हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। सामान्य हिंदी का जो टेस्ट चल रहा है उसका ये मॉडल टेस्ट नंबर 2 है, यानी कि सेट नंबर 2 है। और क्लास के हिसाब से देखें तो ये 14वें नंबर का क्लास है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल होंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे सभी क्लासेस की, है ना। और इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन क्लासेस से आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वाक्य में प्रविशेषण निम्नलिखित में से नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? इसका उत्तर है बच्चे समझदार हो गए, है ना। तो यहां पर प्रविशेषण हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देते रहना है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर डैश 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 यानी कि खाली स्थान, निरंतर खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्या करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है? लगातार। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयास, है ना। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है आपका अनुभूति। बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अनुभूति। बोध हो जाना यानी महसूस हो जाना, अनुभूति से भी महसूस होता है ना। तो दोनों शब्द एक तरह से समानार्थी शब्द हैं। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें यमक अलंकार है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनका हमेशा उत्तर आपको पता चलता रहता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। जैसे यमक अलंकार के लिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जब भी यमक अलंकार पढ़ाया जाता है तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है, काली घटा का घमंड घटा। अगला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, है ना, कोई महत्व ना होना। तो थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य आपको बताना है। इस मुहावरे का एक तरह से अर्थ आपको बताना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए एक मुहावरा है, और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड मैंने इसी से पहले जो क्लासेस सारी हुई हैं उनमें आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने मुहावरे और लोकोक्ति का एग्जाम्पल और उसके अंतर के बारे में भी बताया है। आप उसको देखिएगा तो सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। कमल का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है? वचन और लिंग से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो यहां पर बताइए कमल का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? कमलिनी। मात्रा का भी ध्यान रखिएगा, कमलिनी ये आपका उत्तर हो जाएगा। ए वाला देखिए लगभग लगभग समान लगेगा, केवल यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, तो ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान से मात्रा का भी आपको ध्यान रखना है, वर्तनी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का निम्नलिखित में से क्या नाम है? जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनके रचनाकार से रिलेटेड जानकारी। इसका उत्तर है विनायक। विनायक जो है उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह का उपन्यास का नाम है, नॉवेल है, और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं। अगला प्रश्न है, छोटा डैश 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 बड़ी बात, इस लौकिकति को पूरा करना है आपको।
कई बार आपको लौकिक का अर्थ भी पूछेगा, कई बार उसको कंप्लीट करने की बात कहेगा। तो बताइए, पूरा करिए। यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा मुंह बड़ी बात। ये लौकिक है और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? देखिए यहां पर जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी। ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस डेली मिलेंगी आपको और एग्जाम से जस्ट पहले आपको बहुत सारी क्लासेस और मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है, कहावत है उसका अर्थ बताना है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? इसका मतलब है कड़ा परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करना। ये अर्थ है कहावत का। कहावत क्या है? चोटी का पसीना एड़ी तक आना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए हैं। ये जो है आपका व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से सही है। इसमें वर्तनी वगैरह सबका ध्यान रखना है। देखिए, राम और सीता वन को गई, गलत है, गए होगा। उसने धीमे स्वर में बताया, कहा होता है ना। उसके बाद उसने कुछ देर से उत्तर दी, ये भी गलत है ना। कुछ देर बाद उत्तर दी, देर से नहीं हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से एछड़ा का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। समानार्थी शब्द है ना, पढ़ाया गया है वीडियो में। समानार्थी शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द सारे पढ़ाए गए हैं। आपको समानार्थी शब्द चुनना है एछड़ा का। इसका उत्तर है अभिलाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा एछड़ा का समानार्थी शब्द है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, खूब घुलना मिलना, है ना। घी और खिचड़ी एक दूसरे में आपस में मिल जा रहे हैं, उसी तरीके से एग्जाम्पल की बात की जा रही है। खूब घुलना मिलना, ये इस कहावत का क्या है? अर्थ है। तो टोटल 15 क्वेश्चन कराए गए, पिछले वीडियो में 15, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए, 2 सेट मिला के। आपको थोड़ा थोड़ा ही प्रश्न कराया जा रहा है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं। उन क्लासेस को, पुराने वाले को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके देखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये आकर टेस्ट दीजिए। तो इन क्लासेस को भी देखने से पहले उनको देखिएगा, यहाँ पर आइएगा, उसके बाद अपने नोट्स बुक को भी पढ़ते रहिए। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी बार बार देखते रहिए। हालांकि हमने अपने वीडियो में शामिल किया, फिर भी आप उनको देखते रहिएगा। तो क्लास यहां पे समाप्त हो गया है। आपको बताना है 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने बार बार बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का दिया है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।